हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर मैं आपके लिए ला चुका हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का, जो कि आईआईटी जेईई और नीट के लिए है। मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर जो है अरेंजमेंट कर रखा है, कैसे पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं। तो पहला लेक्चर आपके लिए इसलिए है कि किस तरह से चैप्टर को डिवाइड करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर होने चाहिए, वो सारे बातें जो है यहाँ पर हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप देखोगे मैंने लिखा है मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1। वाई पार्ट 1 है ना, कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा चैप्टर है। पार्ट 1 जो कि आपके एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 लिखा है। पार्ट 2 क्या है? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का बड़ा भाई है। कौन सा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लेकिन हम तब पढ़ेंगे जब हम रिडॉक्स पढ़ लेंगे। इस चैप्टर के बाद हम रिडॉक्स कंप्लीट करेंगे, फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, तो प्रॉपर टाइट्रेशन वगैरह सब कुछ वहाँ कंप्लीट होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पे एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और एन फैक्टर क्या है? जो कि आपका इक्विवेलेंट वेट में आता है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें मोल कॉन्सेप्ट के बड़े भाई वाले केस में लेके चलेंगे, है ना। वहाँ पार्ट 2 में करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 बोलते हैं उसको, कोटा के लैंग्वेज में। अरे कोटा के लैंग्वेज बोले, जो कि एक कोचिंग का एक लैंग्वेज है ना, कि मोल जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा हट के चलता है। कुछ चीज़ें आईआईटी जेईई में एनसीईआरटी से हटके चलती हैं, वो कोटा के लैंग्वेज में बोलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2, एंड इस तरह से जो है मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में आपका इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट आता है। आपका वहाँ पे नॉर्मेलिटी वगैरह वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे देखो आप कि मैंने मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसमें हम कुछ चीज़ें अभी नहीं पढ़ेंगे, वो पार्ट 2 में ही पढ़ेंगे। मैं आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कितने टॉपिक्स आपको आने चाहिए, है ना, इसलिए मैं आपको मेंशन किया हूँ जेईई एडवांस लेवल तक। इसमें जो है जेईई एडवांस लेवल तक वो सब टॉपिक आने चाहिए। लेकिन नीट में इतनी हर टॉपिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन जेईई एडवांस में आपको सब टॉपिक आने चाहिए। ठीक है, हर टॉपिक आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ, आप चाहे ओलियम हो, ठीक है, चाहे आपका पीओएससी हो, ये सब एडवांस के टॉपिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जरूरी नहीं है पीओएससी का अप्लाई जो है नीट में हो, नीट में इतना लेवल नहीं जाता है। लेकिन फिर भी आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, सब कुछ आपको आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे बेटा आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है कि 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है ना। पहला पार्ट यूनिट 1 है ना, क्या है? बेसिक्स है। बेसिक्स में मैटर क्या होता है, व्हाट इज द मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स के बाद आ जाएगा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, क्यों बनाया गया है, ये सब चीज़ें, वाई ऐसा क्यों हुआ, ये हर बात आपको मैं डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, क्या अंतर है मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के, है ना। और फिर आपका आता है एवरेज एटॉमिक मास, ये क्यों लाया गया, एवरेज क्यों लाया गया। तो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये आपके पास टॉपिक्स है। पहले पेज पे, फ्रेश पेज पे आपको ये सारे टॉपिक्स नोट करने हैं। आपको नोट बनाने बेटा, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, है ना। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, वो सबके लिए है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। यहाँ पे आपको मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ, बहुत काम आने वाली हैं आपकी यहाँ पे। जैसे मोल को ग्राम एटम भी बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ग्राम आयन भी बोलते हैं। मोल का नंबर 6.02 × 10⁻23 ही क्यों लिया? मोल का, एक मोल में क्या होता है आपने खूब रटा होगा कि 6.022 × 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने जो है आपके सब्सटेंसेस होते हैं। एक मोल का मतलब इतना होता है। क्यों? यही क्यों लिया गया, वाई, यही नंबर ही क्यों चूज किया 10⁻23, ये अवोगाड्रो नंबर, यही नंबर क्यों लिया गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना। आप ऑक्सीजन के मास को 16 बोलते हो, मैं बोलता हूँ 16 तो उसका मास ही नहीं है। ठीक है, 16 क्या है, 16 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो कि क्या है, यूनिटलेस होता है। जब आप यूनिट लगाते हो तो मास बन जाता है, 16 mu आपका मास हो जाता है ना। तो कहने का मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। हम लोग फटाक से बोलते हैं कि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, गलत है बेटा। 16 कहीं बोलना, जब भी बोलना यूनिट के साथ बोलना, 16 mu या 16 u बोलना, है ना। क्योंकि 16 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो एक मास नंबर है सिर्फ। ठीक है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इससे बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिलेंगी, शानदार। और इन सभी पे जो है क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। तो ये लगभग जो है मैं 2 पार्ट में, मेजर पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बेसिक पार्ट, एक मोल वाला पार्ट, जिसमें कंप्लीटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में, नीट में और एडवांस में आते हैं। और ये बहुत बेसिक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद बेटा यूनिट 2, क्योंकि यूनिट 2 में क्या है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जीलो-साइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और क्या है आपका उसके अलावा एवोगाड्रो लॉ, और जो है आप जानते हो इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ जो है आपका। वो सारे लॉ यहाँ पे
आपको एक लेक्चर में कराए जाएंगे। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी में जो है रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वो सारी बातें जो बेसिक टर्म्स जो होते हैं, वेपर डेंसिटी क्या होती है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिर जो है आपका आता है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन जो है ना, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, नीट में बन चुके हैं, जेईई मेंस में बन चुके हैं। और फिर फाइनली जो है इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला, ये वाला पार्ट कवर होता है। आपके स्कूल में पेपर में खूब पूछा जाता है ना, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका यूनिट 2 रहेगा, ठीक है। तो यूनिट 1 के बाद यूनिट 2 और फिर उसके बाद यूनिट 3। जब आप नोट्स भी बनाएंगे तो आप नोट्स को भी यूनिट 1 पार्ट में, यूनिट 2 पार्ट में, यूनिट 3 पार्ट में और यूनिट 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नोट्स को भी ऐसे करेंगे। डिवाइड करने से फायदा ये है कि आपको बोरियत फील नहीं होगी, आप इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को याद कर पाएंगे बेटा, है ना। देखो जब चीज़ें छोटी होती हैं तो याद करने का मन भी करता है, चीज़ें खूब लेंदी है, बड़ी सी नोट्स बन गई है, फिर याद करने का मन नहीं करता। आपके माइंड में क्या आता है, यार बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दोगे तो क्या होगा, आपको आसानी होगी। तो मैंने बहुत बेसिक पार्ट में तोड़ दिया है। और फिर जो है यहाँ पे यूनिट जो है 3 जो है उसमें आपकी सोशियोमेट्री हो गई, स्टैक्योमेट्री जिसको बोलते हो आप, सोशियोमेट्री हो गई, लिमिटिंग रीजेंट हो गया। बहुत प्यारा पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। पीओएससी हो गया। इडियोमेट्री, इडियोमेट्री कुछ और नहीं है, गैसियस के बारे में कुछ जानकारियां होती हैं जो कि क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होती हैं। यहीं पर हम लोग बात करते हैं परसेंटेज यील्डिंग की, है ना। परसेंटेज यील्डिंग की बात करेंगे क्वेश्चन से, परसेंटेज प्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है। ये सारे टर्म्स यहाँ पे आएंगे, क्लियरिफाई होगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो स्टैइकोमेट्री बहुत मेन पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर एक मेन पार्ट आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। और ये कंसंट्रेशन टर्म्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जितना आप 11th में पढ़ रहे हो उससे कहीं ज्यादा, देखो एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ है बेटा, तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, है ना। जो कंसंट्रेशन टर्म्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है क्लास 12th में भी काम आती हैं। क्लास 12th में सोल्यूशन नाम के चैप्टर में एग्जैक्टली सेम, है ना, काम आएगा। और यहाँ पे वेट बाय वेट हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, ये सारे परसेंटेज वाले हो गए। मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी, इसके अलावा जो है नॉर्मेलिटी हो गया। तो ये सारे टर्म्स, पीपीएम का यूज कहाँ होता है, हार्डनेस को मेजर करने में। हार्डनेस ऑफ वाटर आप जानते हो, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, है ना, पढ़ा होगा बेसिक साइंस में। और वहाँ पे जो है पीपीएम का यूज किया जाता है हार्ड वाटर्स ऑफ वाटर यूज करने के लिए। तो ये सब भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाऊंगा। देखो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं आपके स्कूल के सिलेबस में, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके आईआईटीज में है, आपके एडवांस के लिए है, वो आपको पढ़नी होती है। नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी हो गया, ये सारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हो गया, या परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम हो गया। ये सारी चीज़ें आपको जो है मैं पार्ट 2 में ही पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर एन फैक्टर की, वैलेंसी फैक्टर की बात आती है, इक्विवेलेंट वेट की बात आती है, क्योंकि यहाँ नॉर्मेलिटी में आपको क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो वो कई सारी चीज़ें आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, है ना। तो आपको इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी आने चाहिए। आपको पहले कॉपी के पहले पेज पे जब सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होता है आपने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या नहीं पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी पढ़ते वक्त जब आपका पार्ट 2 पढ़ोगे, तो पार्ट 2 में आपका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है आपका, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आने वाला है। अब फिर नॉर्मेलिटी का यूज कहाँ होता है आपका, टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन में आपको पढ़ाऊंगा सारे टाइट्रेशन जो है आपका, इडियोमेट्रिक टाइट्रेशन हो गया, बैक टाइट्रेशन हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। तो ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे जब हम रिडॉक्स के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि रिडॉक्स के बिना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझना इतना आसान नहीं है ना। तो रिडॉक्स को जो है जब हम रिडॉक्स पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, उसके साथ में ही ये पार्ट कवर करेंगे और वहीं पे पार्ट 2 खत्म करेंगे। तो आपका मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1, आपका इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी जो चीज़ें अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, बाद में मैं उस चीज़ों को और ऐड कर दूंगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आपको। तो आप लोग पहले पेज पे जो है यहाँ पर, है ना, ये चीज़ आपको नोट करोगे, ये चीज़ हमें पढ़नी है, इस तरह से पढ़नी है। देखो कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले आप डायरेक्टली स्टार्ट मत किया करो, पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें कैसे प्रॉपर वे में अरेंज है, कैसे आपको 1 बाय 1। इससे क्या होता है, माइंड को पता होता है कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, इस तरह से चीज़ें हैं। और अगर आपके माइंड को हर चीज़ 1 बाय 1 पता होगी बेटा, लूप में पता होगी, तो चीज़ें जल्दी और आसानी से याद हो सकती है। अगर आपने कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, माइंड भी क्या हो जाएगा, लोचा हो जाएगा। अगर माइंड में लोचा हो गया तो सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है बेटा। तो आप जो है ना इस तरह से चीज़ें जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट है जो कि अभी तो मैंने आपको सिर्फ प्लानिंग बताई है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैटर क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ये सारा पार्ट कवर करेंगे।
फिर एक पार्ट में आपका मोल वाला पार्ट कवर होगा, फिर क्वेश्चंस कराएंगे इसके ऊपर एक पार्ट में। तो उसके बाद जो है इस तरह से हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें यहाँ प्रैक्टिस करने वाले बेटा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।